नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतेश शिरपे और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोपीय देशों की यात्रा के बारे में। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बर्लिन में थे और बर्लिन से अब वो जो है उड़ान भर चुके हैं डेनमार्क की तरफ। तो प्रधानमंत्री यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं और ऐसे समय पर वो इन देशों की यात्रा कर रहे हैं जब रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो चल रहा है। और इस वॉर से जो सबसे ज़्यादा त्रस्त और परेशान जो देश है वो यूरोपीय देश ही हैं। तो यूरोपीय देश ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो खुलकर निंदा करते हैं रशिया के इस वॉर की, उसी तरह से भारत जो है वो भी निंदा करे रशिया की। लेकिन भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं और भारत और रशिया की जो मित्रता है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, प्रगाढ़ है और उसे इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो भारत के सामने भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। चाहे कोई आपका मित्र हो और जब वो कोई गलत काम कर दे और आप ये जानते हैं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन पब्लिकली आप उस चीज़ की निंदा नहीं कर सकते क्योंकि उससे आपका जो मित्र है वो नाराज़ हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह की जो समस्याएं हैं वो भारत के सामने भी है और इस युद्ध से यानी कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देश है वो यूरोपीय देश ही है। तो यूरोपीय देश का ये मानना है भारत कुछ भी करके थोड़ी बहुत ही सही लेकिन रशिया की निंदा ज़रूर करे। तो हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन में थे और जर्मन चांसलर के साथ जब वो वार्ता कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से की है कि युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होने वाली, यानी कि ये जो युद्ध चल रहा है इस युद्ध में कोई भी जीतने नहीं वाला है। तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा था इंडिया के ऊपर और इस तरह का बयान देना ज़रूरी भी था क्योंकि अभी तक भारत ने अपने स्टेटमेंट में इस तरह के शब्दों से बचने की हमेशा कोशिश की है, जैसे कि युद्ध शब्द का जो है इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर था इसलिए भारत ने युद्ध शब्द का उपयोग किया और ये स्पष्ट रूप से कहा है कि इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होने वाली है। तो लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है यूक्रेन और रशिया के वॉर को और यूरोपीय देश जो है वो बहुत ज़्यादा निर्भर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो रशिया के ऊपर। और इतनी ज़्यादा अगर आप ये कहें कि अनुशासनहीनता के बावजूद जो है रशिया से ही वो मजबूर है तेल और गैसेस लेने के लिए। तो अब से कुछ समय पहले तक यूरोपीय देश ये भी शिकायतें भारत से करते थे कि किस तरह से भारत जो है युद्ध के बावजूद भी रशिया से लगातार जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आयात कर रहा है, वहाँ से परचेस कर रहा है। तो हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एक विदेश यात्रा पर थे और तब वहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा था इस मुद्दे को लेकर कि भारत जो है वो रशिया के युद्ध करने के बावजूद भी जो है रशिया से बहुत बड़ी संख्या में पेट्रोल खरीद रहा है। तो अब भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने यूरोपियन देशों को आईना दिखाते हुए ये कहा था कि जितना पेट्रोल भारत जो है 1 महीने में खरीदता है उतना तो यूरोपीय देश सिर्फ एक आफ्टरनून में ख़रीद लेते हैं। तो इस बयान के बाद जो है यूरोपीय देशों को कुछ समझ में आया और शायद ये जो दोहरा मापदंड यूरोपीय देश हमेशा से अपनाते रहे हैं उसकी जो समझ है वो अब पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं इस दोहरी राजनीति के कारण बहुत ज़्यादा जो यूरोपीय देश है उनकी जंजाल में फंस जाते हैं। और भारत जो है वो एक बहुत ज़्यादा परिपक्व देश है जिसकी जो विदेश नीति है अपने आप में बहुत ज़्यादा स्वतंत्र है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर में हमें देखने को मिला है और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो भारत की जो विदेश नीति है वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा स्वतंत्र रही है। इन यूरोपीय देशों के दोहरे मापदंडों का ही कारण ये यूक्रेन रशिया वॉर है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में भी शामिल होने की बात यूक्रेन बड़े लंबे समय से करता रहा है। वहीं नाटो बहुत बड़ा रीज़न है, अगर नाटो की बात नहीं होती तो शायद रशिया जो है वो हमला नहीं करता। जो नाटो का मुद्दा है उसी ने रशिया को उकसाया था यूक्रेन पे हमला करने के लिए। तो यकीनन ये हमले की निंदा भारत स्पष्ट तौर पर तो नहीं कर सकता है, लेकिन ये ज़रूर एक निंदनीय घटना है कि किसी देश का अचानक किसी दूसरे देश में घुस जाना और वहाँ पर आक्रमण करना और वहाँ की सारी चीज़ों को त्रस्त करना, तोड़ना और लोगों की जो जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त करना वाकई में एक क्राइम है। और भारत जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से इन शब्दों का इस्तेमाल
अपनी विदेश नीति में या अपने स्टेटमेंट में नहीं कर सकता है। तो प्रधानमंत्री अपनी यूरोपीय देशों की यात्रा में डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस से जाएंगे, जिसमें वो अन्य दूसरे जो यूरोपीय देश है वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से भी संपर्क करेंगे। तो ये जो यात्रा है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि इन यात्राओं में बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो यूरोपीय देशों के साथ भारत साइन करे, और इसका जो असर है वो आने वाले समय में हमें दिखाई देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।